मीरगंज की सभी सम्मानित जनता को प्यार भरा नमस्कार। कैसे उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। अभी हम आपके जनपद बरेली की मीरगंज विधानसभा में मौजूद हैं और यहाँ पर आम पब्लिक बैठी हुई है। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे 27 के चुनाव के बारे में। आम जनता क्या सोच रही है, क्या परेशानी है, लोगों का माहौल क्या है, क्या रुझान है, वो सभी चर्चाएँ करेंगे। सबसे पहले दादाजी बैठे हैं, बुजुर्ग दादाजी से बातचीत करते हैं। नमस्ते, कैसे हैं? ठीक है। ठीक है। अच्छा, आप किसान हैं, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं आपके जीवन में? अरे सभी समस्या हैं और समस्या कहाँ हैं और क्या क्या समस्याएं हैं? अरे बहुत समस्या हैं। जो हों बताओ। क्या बताऊँ मैं? जो समस्याएं आ रही हैं वो बताओ। अरे हम क्या बताएंगे? अच्छा, माहौल किसका है यहाँ पे? भाजपा, सपा, कांग्रेस, बसपा, कोई और? क्या वो किनको है? फिर भी कौन अच्छा है? क्या वो कौन अच्छो है? अखिलेश यादव जी हैं, योगी जी हैं, या राहुल गांधी जी हैं, या फिर मायावती जी हैं? कौन अच्छा है? अरे सब अच्छे ही हैं। सब अच्छे हैं। और फिर वो एक की बात करी जाए तो सब अच्छे ही हैं और कोई ना अच्छो। चलो, नमस्ते। नमस्ते। कैसे हो? बहुत बढ़िया है। आपकी आवाज़ बढ़िया, कड़क। बताइए आप। अच्छा, क्या लग रहा है 27 के चुनाव में आम जनता क्या सोच रही, क्या परेशानी? योगी जी जीतेंगे। योगी जी? हाँ जी। अब वो तो हैं ही। और दूसरी बात, हमें कोई समस्या वैसी नहीं है, नहीं कोई परेशानी है सब। और सब संसार में बहुत बढ़िया है, किसी कोई दिक्कत नहीं है। किसी गली में रात के 12 बजे 1 बजे कभी निकल जाओ आप, कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। पहले दिक्कत होती थी ना, पहले दिक्कत होती थी। क्या? कोई लड़की को छेड़ रहा है, कोई लूट रहा है, कोई कुंडल खींच रहा है। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। और क्या दिक्कत थी? अब तो यही दिक्कत है, थोड़ी गैस पे पैसा कम कराएं, यूरिया खाद किसान भाइयों को मदद कराएं। ये हमारी निवेदन है बस। और कोई परेशानी नहीं। रोटी को दुखी नहीं, पानी को दुखी नहीं। गाँव टंकी लगवा दी, उसे कह दीजिए कि चालू करो इन्हें। आपके मीरगंज में टंकी का मुद्दा मेरे सामने आया है कि पानी नहीं आ रहा। चालू नहीं है साहब। आप कह रहे पानी आ रहा है? पानी नहीं आ रहा, बाहर आ रहा है, कहीं आ रहा है तो। गाँव में नहीं आ रहा है। गाँव में नहीं आ रहा ना, गाँव में नहीं आ रहा है। टंकियाँ लगी हैं, बोल रहे पानी नहीं आ ये सब खा गए ठेकेदार लोग रुपए। रहा। अच्छा, हाँ, सब ठेकेदार खा गए। ठेकेदार खा गए सब। अच्छा, समझ लो, ऐसी कोई बात नहीं है। जब 3 4 5 साल हो गए, टंकी बनी नहीं है, तो उसको देखिए आप और उसको चालू कराइए, जो ऊपर करिए। आपकी बात पहुंचा रहे हैं। हाँ, पहुँचाइए आप। हाथ जोड़ कर निवेदन है आपसे। अरे हाथ ना जोड़ो, हम पहुंचा। हाँ, कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम है आपका? मोहनलाल। आपको किसका लग रहा है माहौल? भाजपा, सपा, कांग्रेस, कौन है? अरे सभी को है। सभी को है। फिर वो एक की बात करी जाए, योगी जी बढ़िया हैं, अखिलेश जी बढ़िया हैं, मायावती जी, राहुल गांधी जी, या जी ने एक काम खराब करो, आदमी परेशान कर दो यार। एक कागज को बाजू फिर रहो है। अच्छा, हाँ, हर चीज को नहीं भाज रहो, परेशान रहो। आधार कार्ड कम है, खाद तक नहीं मिल रहा है। हर आदमी खाद को दुखी है ज़्यादातर तो। और कागज तो सब कागज को नहीं कर दो है कि ले कागज लेके भाजत फिरते रहो, पूरी मीरगंज में हुर्री में घूमत रहो। अब तो आदमी को नहीं खाद तक नहीं मिल रहा। कोई बटाई की जमीन कर ले तो बाद में खाद नहीं मिलेगा कहीं, पकड़ी सूख गई है फसल। तो क्या सोच रही है यहाँ की आम पब्लिक, जो समस्याएं हैं, क्या इसका निवारण होगा? 27 में कौन आ रहा है? अखिलेश यादव, योगी जी, मायावती जी, या कोई और? वो तो बाद में सोची जाए। अब ऐसा क्या सोची जाए? अभी कोई नहीं है ना, अभी कोई ना है। वो तो बाद में सोची जाए कौन कहाँ जाए रो, कौन कहाँ है रो। क्या कह रहे हैं आप? आप क्या कह रहे हैं? जो समस्या पूरी करेंगे वो हैं इस समय। कोई भी हो, समस्या पूरी करे। हो, समस्या पूरी करे। हाँ, समस्या जो पूरी करें, खाद की, सबकी, मतलब जो है तो जब तो ठीक है। किसानों की जो कोई बात सुने, भाई अच्छा नेता। हाँ, वही अच्छा है। आदमी यार आज परेशान है रो है कि क्यों जो कागज लाए फिरो कि वो कागज लाए फिरो, अंगूठा लगा फिरो। यहाँ अनपढ़ आदमी तो खुआरी है कतई जो सरकार में क्वालिटी। तो कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है जो किसानों की बात सुने, भाई अच्छा नेता, बात खत्म। हाँ भाई, अच्छो नेता है जो किसानों की बात सुना है, भाई अच्छो है। और डीजल देख रहे कहाँ पहुँचा दो। और ये टुक वाले हैं, टेम्पू वाले ले लें किस्त पर, तो जो टेम्पू वाले को डीजल इतना महंगा कर रहा हो कि वो चला ही ना पा रहे हैं। टेम्पू वाले सवारी बैठेगी है ना, टुक वाले भाई तो अपने 2 सवारी लेके बैठ गए। टेम्पू वाले का कबाड़े में करवाएंगे, टेम्पू क्या करेंगे? जो किस्त पर लाए टेम्पू क्या करो? यही चीज़ें हैं। और यही सब समस्या है। डीजल महंगो, खाद महंगो, गैस महंगी, हर चीज़ महंगी कर दी है।
क्या लग रहा है 27 में कौन आ रहा है फिर? अरे बदलाव बदलाव हाँ बदलाव होगा बदलाव। हाँ और बदलाव तो हो का करा हो मजबूरी है आदमी की, कहाँ तक भाग जाए। बैंक में तो आदमी धक्का खा रहा है और खाद लेने जा रहा हो धक्का खा रहा है, हर जगह धक्का खा रहा हो आदमी। इसलिए बदलाव होगा। हाँ बदलाव हो फिर। बदलाव में कौन? अखिलेश जी, मायावती जी, राहुल जी? अब देखा वो तो बाद में बताया। कोई भी आए हैं बदलाव? कोई भी बदलाव हो। नमस्ते। नमस्ते। आपको क्या लग रहा है जो चीज़ें बताई हैं? वो साहब सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। माननीय वैसे हमारे अखिलेश यादव जी बहुत लोकप्रिय नेता हैं और उनके पिताजी भी जो थे वो भी ज़मीन से जुड़े हुए नेता थे और सम्मानित व्यक्ति थे। हमारे प्रदेश में उनका बहुत बड़ा सम्मान था और आज उनके ना होने पर जो कमान माननीय अखिलेश जी ने संभाली है बहुत अच्छे तरह से सुचारू रूप से चला रहे हैं और मैं आशा व्यक्त करता हूं कि आने वाले समय में माननीय अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने जाएंगे और ज़्यादा न कहकर मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूँ। बस परेशानियाँ क्या क्या हैं वो और बताएं। परेशानियाँ सर बहुत सारी रही हैं इस टाइम। पढ़ाई लिखाई के लिए हमारे शिक्षा विभाग से जुड़ी परेशानियाँ हैं। हमारे 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा बीएड कर चुका है और सन 17 से आज तक यूपी सरकार ने शिक्षा विभाग में कोई भी नौकरी नहीं निकाली है और एक दूसरा बेटा है वो मतलब जो है एमएससी कर चुका है लेकिन और पेपर भी दिला रहे हैं, जब निकल रहे हैं थोड़ी बहुत जगह निकलती हैं लेकिन कोई वो नहीं मिली है सफलता, कोई चीज़ नहीं, कुछ नहीं है और खाली ढकोसलेबाजी चल रही है। हिंदू मुस्लिम के नाम पर हम लोगों को बांटा जा रहा है, विकास के नाम पर लड़ाया जा रहा है और विकास के नाम पर बहुत पीछे है। यही चीज़ है। जी क्या नाम है भैया आपका? प्रताप सिंह। आपको किसका माहौल लग रहा है 27 के चुनाव के लिए? 27 के चुनाव में तो योगी जी आएंगे क्योंकि उनका काम बहुत अच्छा रहा और बाकी मैं योगी जी के समय से पहले देखता हूँ कि हाईवे उवे और रोड वोड में गांव-गांव घूमता हूँ ना। अब जो सुविधा है पहले ऐसी कोई सुविधा नहीं थी, पहले नहीं थे। पहले कोई सुविधा नहीं। सन 2014 से पहले कोई सुविधा नहीं थी, ना इंटरनेट की सुविधा, ना किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं। अब बहुत ज़्यादा सुविधा है, बहुत ज़्यादा सुविधा। बस क्या लग रहा है? प्रॉब्लम में सिर्फ एक ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर में हम लोग जॉब करते हैं, आज जैसे संडे है, संडे के दिन भी हमारा वर्किंग है, ठीक है। अब हमारी ड्यूटी 9:30 बजे से स्टार्टिंग होती है, 6:30 बजे बैंकिंग लाइन में, मगर हमें 7 बजे से और रात के 8-9 बजे तक काम करवाया जाता है। इसके लिए कोई भी सुनवाई नहीं होती है। मतलब जो भी अगर फाइनेंस लाइन में हो गया चाहे बैंकिंग लाइन में हो गया, उसकी सबसे ज़्यादा ज़िंदगी खराब है। प्राइवेट चीज़ों में सुनवाई नहीं, बिल्कुल सुनवाई नहीं है। अब आज संडे है, ये लोग तो सरकारी चीज़ों में भी सुनवाई नहीं बता रहे। नहीं, सरकारी चीज़ों में सबकी सुनवाई। सरकारी नौकरी वालों की तो मौज ही की मौज है, काम करते नहीं, आराम से बैठे रहते हैं, उनका तो सरकारी नौकरी वालों की मौज मौज है। मगर जो प्राइवेट नौकरी, मैं बैंकिंग सेंटर में काम करता हूँ, आज मुझे घर होना चाहिए संडे वाले दिन, मगर मैं नौकरी कर रहा हूँ। और मेरी नौकरी 9:30 बजे से स्टार्टिंग होनी चाहिए थी, जिससे मुझे 7 बजे से नौकरी स्टार्ट हो जाती है और रात के 8-9-10 बजे तक काम करवाया जाता है। बाकायदा फोटो रहते हैं मेरे पास, सब कुछ है। मगर कहीं भी अगर कंप्लेंट करो तो वही टर्मिनेट कर देते हैं, ऑन द स्पॉट भेज देते हैं और टर्मिनेट होने के बाद में कोई भी बैंकिंग लाइन में कहीं नौकरी आपकी ये चीज़ें जब वायरल होंगी तब? वायरल होंगी, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होता भाई। यहाँ पर बहुत फाइनेंस लाइन के और बैंकिंग लाइन के ऐसे कई लड़के हैं जिन्होंने फांसी खा ली, ट्रेन से कट के मर गए, क्या हुआ? कुछ नहीं हो रहा है। इसमें शोषण, इतना शोषण है बैंकिंग लाइन में जितना शोषण कहीं है ही नहीं। अभी फर्स्ट सेकेंड सैटरडे संडे ऑफ रहता है, सरकार का नियम है, ठीक है। और सेकेंड और फोर्थ दोनों ऑफ रहने चाहिए, मतलब सब दिन काम करवाया जाता है। फोर्थ भी चाहे सेकेंड हो, किसी दिन हो। अभी 26 तारीख की छुट्टी है किसी, मगर उस दिन भी काम करवाया जाएगा। बैंकों का ही हाल है, बैंकों का, फाइनेंस का यही हाल है, यही है। हाँ। और बदतमीजी तो इतनी है कि अगर वैसे कंपनी का ये नियम कहता है अगर बिजनेस नहीं हो रहा है और कोई भी दिक्कत हो रही है तो इसमें स्टाफ के लिए आप कुछ नहीं कह सकते हो, ये बाकायदा कंपनी अपना लिखवा के रखती है। मगर जब आप अंदर जाएंगे बैंकिंग लाइन में तो अंदर कुछ अलग ही होता है। शाम को गाली सुनना, सुबह को गाली सुनना, दोपहर में कॉलिंग को गाली सुनना, यही सब होता रहता है। बहुत ज़्यादा आदमी डिप्रेशन में रहता है। यही चीज़ है, बहुत ज़्यादा सेक्टर ख़राब है। प्राइवेट सेक्टर में तो ज़िंदगी बर्बाद। और बस शिकायत करते हैं तो सुनवाई नहीं होती। कोई सुनवाई नहीं है, कहीं भी शिकायत कर दो कोई सुनवाई नहीं है। आप चाहो अपने जेडम से शिकायत कर दो, चाहो आप ब्रांच मैनेजर तो पेलता ही है, वो किसी से भी कर दो, चाहो आप लेबर डिपार्टमेंट में शिकायत कर दो। हमारे 10 क्षेत्र पर अगर भी फ़ोन भी करता हूँ, हाँ सर आपकी कंप्लेंट हुई नहीं, वो बस 2-3 दिन कॉल आएंगी, उसके बाद कहानी खत्म। वो भी
लिख के भेज देते हैं केस क्लोज। यही चीज़ें हैं, बहुत बुरी स्थिति है, ये समस्या आपकी है। बहुत बुरी। चलिए, ये चीज़ें आपकी अपलोड की जाएंगी। ठीक, धन्यवाद। ठीक है, ठीक ठीक। क्या नाम है भैया? असलम। क्या लग रहा है 27 के चुनाव में? इसमें 2027 के चुनाव में किसका माहौल लग रहा है, क्या जनता सोच रही है? अब जनता पब्लिक के हिसाब से ही है। अब देखो कि अब तक किसका कैसा माहौल बनना है। ये अभी किसका चल रहा है, योगी जी का, अखिलेश जी का, मायावती जी का, राहुल जी का, या कोई और? अभी तो योगी चल रहे हैं जहाँ तक। योगी जी चल रहे हैं, बढ़िया। वैसे तो फिलहाल में बढ़ गया ही है, मगर ये है कि पब्लिक जाने अभी पब्लिक का अलग अलग मूड होता आपको है। कोई परेशानी हो रही है क्या? हमें तो फिलहाल में कमाना खाना है, हमें तो कोई परेशानी नहीं है। कोई खेती किसानी वगैरह करते रहते हैं हम तो। कोई वैसे जॉब वगैरह करते तो परेशानी वगैरह कुछ होती तो बताते भी। वैसे कोई दिक्कत नहीं। चलो, क्या कह रहे हैं? यहाँ पर देखो 6 और 7 तारीख की छुट्टी शो कर रही है, 13 और 14 तारीख की छुट्टी शो कर रही है, 20 और 28 तारीख की छुट्टी शो कर रही है, 26 तारीख की छुट्टी शो कर रही है, मगर हर दिन काम करवाया जा रहा है। और इसका ऐसा है नहीं, कोई भी पैसा पे नहीं करते हैं हम लोगों को, जितनी सैलरी है उतनी करते हैं, जो ओवर टाइम समझ गया। उसका कोई पैसा पे नहीं करते हैं। ये देखो इसमें मतलब जबरन काम कराया जाए। जबरन काम करवाया जाता है। तो आप बताइए, आपको क्या लग रहा है 27 के चुनाव के बारे में? क्या योगी जी पुनः वापसी कर पाएंगे या फिर कोई और आएगा जो उत्तर प्रदेश की कमान को संभालेगा? आपको कमेंट करना। और मीरगंज की आपको क्या स्थिति लग रही है? जो आम जनता की समस्याएं थी वो हमने उठाने की कहीं ना कहीं कोशिश की, और चीज़ें मैंने दिखाने की कोशिश की है, चाहे यहाँ के विधायक जी हों या फिर सरकार हो, उन लोगों को मैं यह चीज़ें दिखा रहा हूँ। कहीं ना कहीं देखा यह जाए कब तक सुनवाई होगी, देखा यह जाए कि मीरगंज की जनता, आम जनता क्या सोच रही है। कमेंट आपको करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मीरगंज।